अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वनराज एक फाइल उठाता है तो देखता है कि उसमें अनुपमा के नाम का पासपोर्ट है। तभी बा वहां आती है चाय लेकर और कप को टेबल पर रखती है और वनराज से कहती है, याद है अनुपमा का पासपोर्ट, इरादा भी था, पासपोर्ट भी था, फिर भी हमने उसे अमेरिका जाने से रोक लिया था। इस बार लगता है हम उसको उड़ने से नहीं रोक पाएंगे। औरत सास का सुनती है और बहू को सुनाती है, पर मेरे तो नसीब ही खोटे हैं। मेरी सास ने तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया और बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तभी वनराज कहता है, बहू नहीं एक्स बहू कहिए बा। तो बा कहती है, हाँ हाँ वही। तभी वनराज वहाँ से उठकर चला जाता है और बा कहती है, ऐसा लगा तो था हम तब भी हार जाएंगे। मोटी बा के होते हुए भी बाजी पलट दी थी हमने। क्या पता इस बार भी मेरी बदुआ काम आ जाए। उधर अनुज के घर पर बाबूजी की तबीयत खराब होनी शुरू होती है। उन्हें काफी पसीना और उलझन सी महसूस हो रही होती है और सभी वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बाबूजी कहते हैं, पंडित जी से कुछ बात पूछनी थी, मैं जरा जाके आता हूँ। तभी वो वहाँ से उठकर जाते हैं और पानी पी रहे होते हैं। तभी जी के वहाँ आता है और बापूजी से कहते हैं, क्या हुआ बुड्ढे? तो बापूजी कहते हैं, कुछ नहीं, बस खुशियाँ संभाली ही नहीं जा रही हैं। तो जीके कहता है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अनुज की जिंदगी में ये दिन भी आएगा। तभी बापूजी फिर से अपना हैंकी निकालकर मुंह पोंछते हैं। तो जीके कहते हैं बापूजी से, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो बापूजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल फिट हूँ, एकदम दारा सिंह की तरह। उधर बा फिर से अपनी माँ को फोन लगाती है। तभी बा कहती है कि सुबह से फोन लगा रही हूँ, अच्छा सुनो। फिर वो यहाँ की सारी बातें अपनी बा को बताती है और कहती है, तू ना जल्दी से जल्दी यहाँ चली आ। अगर ट्रेन की टिकट ना मिले तो प्लेन की टिकट लेके आ, लेकिन जल्दी चली आ। उधर अनुज की रस्म शुरू होती है तो समर तोशु दोनों ही अनुज के पैरों को पानी से धोकर पोंछ कर साफ करते हैं। पर ये अनुज को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कराता है। लेकिन तोशु को देखकर किंजल, बापूजी, अनुज, अनुपमा, डॉली बहन काफी चकित रह जाते हैं। तो अनुज उसे पैर छूने से मना भी करता है। पाखी अनुज के सिर पर रुमाल रखती है और किंजल अनुज को टीका लगाती है। तभी वनराज अनुपमा के कमरे से बाहर खड़ा होकर ये सब देखता है, जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है। तभी अनुपमा को तोशु और पाखी की कई बातें याद आती हैं। वो पहले कहते थे। फिर ये सब देखने के बाद अनुपमा सोचती है कि बिना बच्चों के माँ की खुशी ऐसी होती है जैसे बिन दिया दिवाली कोने में चुपचाप बैठी हो, जैसे हवा चले तो उसके रास्तों में कोई फूल ना हो। बच्चों के बिना तो माँ खुद भी अधूरी होती है, तो एक माँ की खुशियाँ अपने बच्चों के बिना कैसे पूरी हो सकती हैं? हे कान्हा जी, इस माँ की खुशियों को पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच कान्हा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। उधर फंक्शन में बापूजी अपनी दवाई निकाल कर खाते हैं। उधर सभी लोग अनुज को मिठाई रसगुल्ले खिलाते हैं। तो अनुज कहता है अनुपमा से कि मैं अगर इतनी मिठाई खाऊंगा तो शेरवानी में फिट नहीं हो पाऊंगा। तो अनुपमा कहती है, खिलाओ खिलाओ देविका, समर और खिलाओ। तो अनुज कहता है, ये क्या कर रही हो? तो देविका कहती है, हमारी शिकायत कर रहे थे ना, अब तू देख बेटा हमला। सभी अनुज के ऊपर टूट पड़ते हैं और भर भर के रसगुल्ले खिलाते हैं उसे। उधर वनराज अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और अनुपमा की बातें सोचता है कि मेरी और अनुज की शादी अब कोई नहीं रोक पाएगा। तो बा वहाँ बाहर से गुजर रही होती हैं तो वो वनराज को देखती हैं वहाँ खड़े होके, फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो वनराज अपने आप से कहता है कि समझ नहीं आ रहा है कि किस किस बात पर रिएक्ट करूं। अनुज तो मेरी एक्स वाइफ के साथ साथ मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर रहा है। अनुपमा को तो डाइवोर्स दिया था पर बच्चे तो मेरे हैं। समर, तोशु, पाखी, किंजल सब मेरे हैं। अनुज मुझसे मेरी फैमिली नहीं छीन सकता है। उधर बापूजी कहते हैं, आज सब अच्छे से हो गया, अब सब कुछ अच्छे से ही हो जाए आगे भी। तो जीके कहते हैं, सब कुछ अच्छे से होगा, डोंट वरी। तो बापूजी कहते हैं, कुछ दिन में मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाएगी। तो जीके कहते हैं, ये डायलॉग तो विदाई के लिए बचा के रख। तभी समर कहता है अनुज से कि अनुज हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो अनुज कहता है, हाँ कहो। तो समर, तोशु, किंजल और पाखी सभी खड़े हो जाते हैं। तो अनुज कहता है कि तुम लोग बात करना चाहते हो या फिर धमकाना चाहते हो? तो तोशु कहता है, अब आप कुछ भी समझ लीजिए हमारी। तो समर कहता है, हमारी मम्मी को हमेशा खुश रखिएगा वरना हमारा गुस्सा तो आप जानते हैं। तो अनुज कहता है, अच्छा बेटा अब समझ में आया। तभी किंजल भी कहती है कि हम जानते हैं कि आप हमारी मम्मी को कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी कहने का मन हो रहा है कि हमारी मम्मी को हमेशा खुश रखिएगा। तो अनुज अनुपमा की तरफ देखता है। तभी अनुज सबको अपने गले लगाने के लिए कहता है। देविका और मालविका दोनों ही उनकी बधाइयाँ लेती हैं। बापूजी, जीके, डॉली सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो जीके कहते हैं, तुम शाह फैमिली काफ़ी रोंधू हो। तो बापूजी कहते हैं कि रोंधू किसको कहा? तो जीके कहता है, तुम लोगों को। तभी मालविका कहती है,
खुशी का मौका है, नाच गाना होना चाहिए, लेकिन आप लोग बोरिंग लोगों की तरह गंगा जमुना बहा रहे हो। जीके कहते हैं हमारे लड़के को भी रुला दिया। तो अनुज कहता है नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट क्राइंग। तो मालविका कहती है तो नाच भी तो नहीं रहे हो। तो जीके कहते हैं कुछ नाच गाना होना चाहिए। तभी मालविका कहती है हाँ। तो अनुज कहता है कि ठीक है, मैं डांस करने को तैयार हूँ, पर मेरे साथ सभी लोग डांस करेंगे और दुल्हन को भी डांस करना पड़ेगा। तो मालविका कहती है भाभी यू हैव टू डू। तो अनुपमा कहती है मैं यहाँ कैसे अकेले डांस करूँगी। तो अनुज कहता है डांस तो करना ही पड़ेगा। तो अनुपमा कहती है कोई ज़बरदस्ती है क्या। तो अनुज कहता है हाँ। तो अनुपमा कहती है जाइए, मैं डांस भी नहीं करूँगी और शादी भी नहीं करूँगी। तो अनुज कहता है ऐसे कैसे नहीं करेगी मोहतरमा, शादी तो करनी ही पड़ेगी और डांस भी करना पड़ेगा। फिर इधर सारी फैमिली वाले डांस कर रहे होते हैं और अनुपमा उधर अकेले डांस कर रही होती है। सभी बहुत ही एंजॉय करते हैं। उधर वनराज और बा दोनों ही गुस्से के मूड में होते हैं। इसके बाद अनुपमा अपना वीडियो कॉल कट कर देती है। फिर वहाँ अनुज सबके मुंह में ठूस ठूस के ढोकला भरता है। किंजल, समर, पाखी को मुंह में भर भर के खिलाता है। फिर देविका और मालविका को भी मुंह में ठूस ठूस के खिलाता है। तभी जीके कहते हैं प्यार के रिश्ते खून के रिश्तों से भी बड़े होते हैं। तो जीके कहता है बापूजी से तुम देखना, अनुज अनुपमा के हर रिश्ते में खास भर देगा। तो बापूजी कहते हैं कि मेरे होने वाले दामाद पर मुझे पूरा विश्वास है। तभी मालविका और देविका भी कहती हैं कर ले ना बात। तो सबको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अनुज को ऐसी क्या बात करनी होती है। तो देविका कहती है बापूजी से कि अनुज को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर वो कर नहीं पा रहा है। तो सबको टेंशन हो जाती है। उधर अनुपमा किचन में खाना बनाते समय डांस भी कर रही होती है। तभी वो किचन की खिड़की से देखती है सब आ गए। तो वो कहती है आप लोग आ गए। तो वो देखती है कि सभी उदास है। तो अनुपमा कहती है आप सब के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं। तो बापूजी कहते हैं तू उधर आ, तुमसे कुछ बात करनी है। तभी अनुपमा कमरे में जाती है। तो अनुपमा कहती है क्या हो बापूजी, जब गए थे तो सब ठीक था। तो समर कहता है मम्मी डांस तक तो सब ठीक था, पर जब अनुज खाना सर्व कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कह दिया। तो वनराज और बा काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ये बात सुनने के लिए। तभी किंजल कहती है बापूजी तो बहुत गुस्सा हो गए थे तो अनुज की बात सुनकर। तो बा कहती है ऐसा क्या कह दिया अनुज ने। तो अनुपमा पूछती है ऐसा क्या कह दिया। तो बापूजी कहते हैं उसे जो कहना था उसने कह दिया, अब ये सवाल है कि हमें क्या करना है। सबके सब काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। तभी मामा जी कहते हैं उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा। तभी सब मामा जी पर चिल्लाते हैं कि मामा जी आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते थे। तो मामा जी कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। तो अनुपमा कहती है मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो बापूजी कहते हैं ये सोच कि तेरी खुशियों की नज़र उतर गई। तो अनुपमा कहती है कि ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी बापूजी। तो बापूजी कहते हैं उसने सच में कुछ कहा है। तो अनुपमा पूछती है क्या कहा बताइए। तो बापूजी कहते हैं आज रात 11 बजे वो आएगा तुझे बाहर ले जाने के लिए, उसे कुछ काम है। तो बात तुरंत उठकर आती है रात के 11 बजे क्या काम है। तो बापूजी कहते हैं तू क्यों हैरान है, तुझे लेने नहीं आ रहा है, तू 9 साढ़े 9 बजे गोली खाना और सो जाना। तो बा कहती है पर ये तो रात को जाएगी ना। रात को क्यों, कल दिन नहीं चढ़ने वाला क्या, और रात को ऐसा क्या काम होता है, रात को तो पार्टियां होती हैं, रात को गुलछड़े उड़ाए जाते हैं। बापूजी कहते हैं लीला जरा पोता पोती का तो लिहाज कर। तो बा कहती है अरे जब दादी ने नहीं लिहाज किया तो परदादी क्यों लिहाज करे। और बा अनुपमा से कहती है तुझे जाना है तो अभी जा, रात में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बापूजी अनुपमा को समझाते हैं कि इस चैनल पर तो यही गाना बजेगा हमेशा, तू कान में रुई डाल और जाने के लिए तैयार हो जा। और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी बा वनराज से कहती है तू शादी के बाद भी इसे घुमाने नहीं ले जाता था और ये शादी से पहले ही घुमाने ले जा रहा है। तो वनराज कहता है क्या बोलूँ मैं, क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं होता कौन हूँ कुछ बोलने वाला, किस हक से बोलूँगा मैं। तभी बा अपनी बा को फ़ोन करती है और कहती है तू जल्दी आ जा बा, बस तू आ जा। तो वहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।